सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस पाठ पर चर्चा कर रहे हैं वह है CBSE पाठ्यक्रम कक्षा 10। पुस्तक का नाम है कृतिका और वहां से हमारा जो चौथा पाठ है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की रचना या कहानी एही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा। इस कहानी का सार पर हम बात करेंगे। बहुत ही सच्ची प्रेम कहानी है, बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो हमारी ये कहानी एक बार में ही समझ में आएगी। सिर्फ सुनने भर से ही ये कहानी आपके स्थायी रूप से दिमाग में बैठ जाएगी। देखो, इस कहानी के जो लेखक हैं वह हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। इनका परिचय हमने पूर्व वाले अध्याय में बता दिया है, तो आप वीडियो में जाकर देख लें। और यह एक कहानी है और ये जो लिखा हुआ है एही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा, ये एक लोकगीत की पंक्ति है। और इस लोकगीत की जो पंक्ति है इसका हिंदी अर्थ है एही, इस ठैया स्थान पर, झुलनी का मतलब होता है नथनी, हैरानी हो रामा, हे राम इस स्थान पर मेरे नाक की नथनी खो गई है। इस पंक्ति का अर्थ यह है, हे राम इस स्थान पर मेरे नाक की नथनी खो गई है। ये कहानी है और ये कहानी जो है दो प्रमुख पात्र है उसी पर आधारित है। एक तो है टुन्नू और एक का नाम है दुलारी। टुन्नू और दुलारी की प्रेम भावनाएं हैं, आपस में दोनों प्रेम करते हैं और उनकी प्रेम भावनाएं किस चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है उस पर बात करते हैं हम। देखो, सबसे पहले व्यायाम करती हुई दुलारी को दिखाया गया है, फिर टुन्नू का आगमन होता है। टुन्नू के मन में क्या मनोभावनाएं होती है वह मनोभावनाएं वह दुलारी को व्यक्त करता है। टुन्नू और दुलारी की पहली भेंट होती है, टुन्नू का परिचय होता है, दुलारी और टुन्नू के बीच में मुकाबला भी होता है और टुन्नू के प्रति दुलारी के मनोभाव होते हैं वह व्यक्त होता है। फेंकू और दुलारी के बीच में झगड़ा हो जाता है, टुन्नू मर जाता है और संवाददाता की क्या खबर रहती है। बहुत ही रोचक रोमांचित कहानी है, आपको समझ में आई होगी। बस थोड़ी सी देर के लिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बार में 100% कहानी आपको समझ में आएगी। देखो, शुरुआत करते हैं व्यायाम करती दुलारी से। कहानी का प्रारंभ अपने कमरे में दंड लगाती दुलारी से होता है। उसने महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट रखी है, कच्छा बांध रखा है, उसने शरीर पर पसीना टपक रहा है। कसरत करने के बाद दुलारी ने अंगोछे से अपने शरीर को पूछा, जूड़ा खोला, कुछ पल बड़े दर्पण में भुजदंडों को निहारा। इसके बाद उसने प्याज और हरी मिर्च के साथ भिगोए हुए चनों का नाश्ता करना प्रारंभ किया। ये व्यायाम करते हैं तो सभी करते हैं। टुन्नू आगमन होता है। दुलारी चने चबा रही थी कि द्वार की कुंडी खड़की। दुलारी ने धोती ठीक की, बाल सवारे, दरवाजे की खिड़की खोल दी। सामने बगल में छोटा सा बंडल दबाए परिचित टुन्नू खड़ा था। टुन्नू को देखते ही दुलारी की त्योरी चढ़ गई। उसने टुन्नू को फटकारते हुए कहा, मना करने पर भी वह फिर यहाँ क्यों आया है। दुलारी के इस कठोर व्यवहार से टुन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सफाई देते हुए कहा कि साल भर का त्यौहार था इसलिए वह भेंट लेने चला आया। उसने अपने बगल में रखा बंडल दुलारी को सौंप दिया। दुलारी ने बंडल खोलकर देखा तो उसमें एक खद्दर की साड़ी थी। टुन्नू ने बताया कि वह गांधी आश्रम में बनी हुई थी। दुलारी ने टुन्नू को अनेक जली कटी बातें सुनाई और धोती उसके पैरों में फेंक दी। टुन्नू इस अपमान को बड़ा आहत हुआ। उसकी आंखों में आंसू टपक टपक कर धोती को भिगोने लगे। टुन्नू आ गया। टुन्नू ने उसको गिफ्ट किया। गिफ्ट में एक खादी सूती साड़ी थी जो उसने ली नहीं और टुन्नू के सामने फेंक दी। कोई ना कोई बात हुई होगी उन दोनों के बीच में, उससे पहले जो कहानी शुरुआत कर रहे हैं तो उस वजह से उनके बीच में मनमुटाव था तो उसने फेंक दी। अब टुन्नू द्वारा व्यक्त मनोभावनाएं क्या है। टुन्नू ने रूंधे गले से अपने मन की भावनाएं प्रकट कर दी। उसने कहा कि वह उससे कुछ नहीं मांगता पर पत्थर की बनी देवी की भक्त की भेंट को नहीं ठुकराती। वह तो हाड़ मांस की बनी थी। दुलारी उसे चुपती हुई बातें कहे जा रही थी। टुन्नू पत्थर की मूर्ति सा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अंत में उसने कहा कि मन पर किसी का बस नहीं होता। प्रेम करते समय वह रूप या उम्र नहीं देखता। यह कहकर वह बुझे मन से वहाँ से चला जाता है। टुन्नू के व्यवहार को देख दुलारी के कठोर मन में भी करुणा और कोमलता जाग गई। आप किसी को बहुत ज़्यादा डांटो
और वह प्रत्युत्तर नहीं दे और चुपचाप चला जाए तो आप पक्की बात है कि कहीं ना कहीं आपके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसने काजल में सने आंसुओं की बूंदों से पड़े धब्बों वाली उस साड़ी को उठाया और उस धब्बों को बार बार चूमने लगी। देखो, प्यार में बदल जाता है। दुलारू और टुन्नू की पहली भेंट कैसे होती है? दुलारी का टुन्नू से परिचय लगभग 6 महीने पहले खोजवा बाजार में भादों की तीज पर आयोजित कजली दंगल में हुआ था। दंगल जानते हो, कुश्ती। दंगल खोजवा बाजार वालों और बजरडीहा वालों के बीच था। दुलारी पद्य में सवाल जवाब रचने और सुनाने में बड़ी कुशल थी। कजली के बड़े विख्यात शायर भी उसका सामना करने से घबराते थे। खोजला बाजार वालों ने दुलारी को अपनी ओर से खड़ा किया और अपनी विजय सुनिश्चित मान ली। उधर बजरडिया वालों से 16-17 साल के टुन्नू को खड़ा कर किया गया। तो ये एक कुश्ती के मैदान में इन दोनों की मुलाकात होती है और कुश्ती के मैदान में ही ये सबसे पहली बार परिचित भी होते हैं। आगे देखते हैं कि दुलारी और टुन्नू के बीच में जो मुकाबला हुआ वह कैसे हुआ। दुलारी और टुन्नू के बीच पद्य में प्रश्नोत्तर की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पहले टुन्नू ने दुलारी को लक्ष्य करके व्यंग्य विनोद भरी रचना प्रस्तुत की। रनिया ले परमेश्वरी लोट रानी, यह प्रामिसरी नोट लो, खूब घेवर बिंदियाँ लो, माथे पर मोती की बिंदियाँ लगाओ, अपनी साड़ी में सुनहली गोट लगाओ। आश्चर्य की बात यह है, तुनक मिनाज दुलारी अपने स्वभाव के विपरीत खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह मुग्ध भाव से टुन्नू के मधुर कंठ से निकलती शायरी को सुन रही थी। बजरडिया वाले वाह वाह शोर मचा रहे थे। खोजवा वालों के चेहरे बेरंग हो गए थे। अब दुलारी की बारी है। उसने एक बार मदमाती आंखों से टुन्नू के चेहरे को निहारा और गनाना प्रारंभ किया। कोडियल मुहेवे लेब वकोट, अरे कोडी में मेरो तेरा मुंह नोच लूँगी, तेरा बाप तो घाट का रखवाला है, कोडी कोडी जोड़कर काम चलाता है, बढ़ चढ़कर बोलने वाली तू जिंदगी में नोट कभी नहीं देखे भी न हैं। दुलारी ने अपने जवाब में टुन्नू की खूब खिल्ली उड़ाई, उसे बगुला भगत बताया, उसे चेतना की एक दिन उसकी कलई खुल जाएगी। दुलारी के कथन को सुनकर फिर उसने उत्तर दिया, टुन्नू ने उत्तर दिया और टुन्नू का उत्तर सुनकर दुलारी ने उत्तर दिया। ये सुनकर दुलारी पर अपना एकाधिकार मानने वाले फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ा। दुलारी ने किसी प्रकार टुन्नू को बचाया। इस घटना में रंग में भंग पड़ गया, मजलिस उड़ गई। अब टुन्नू के प्रति दुलारी के क्या मनोभाव हैं, ध्यान से देखें। एक दंगल चलता है प्रश्नोत्तरी का और दंगल होता है टुन्नू और दुलारी के बीच में। दोनों के बीच में मनोभाव उत्पन्न होते हैं। वह उसकी अवहेलना करती है और वह उसकी करता है। पर अब देखो कि दुलारी के भी मन में क्या मनोभाव उत्पन्न हो जाते हैं। टुन्नू के दुखी होकर चले जाने के बाद अचानक दुलारी को ध्यान आया कि आज टुन्नू की वेशभूषा बिल्कुल बदली हुई थी। उसने बारीक मलमल के बजाय खादी का कुर्ता और लखनवी टोपी की जगह गांधी टोपी लगा रखी थी। दुलारी ने टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी को अपने संदूक में सब कपड़ों के नीचे रख दिया। अपने प्रति टुन्नू के मनोभाव को दुलारी ने पहली मुलाकात में ही भांप लिया था, लेकिन उसकी अपेक्षा कर दी थी। पर आज उसे विश्वास हो गया कि टुन्नू का उसके शरीर से नहीं आत्मा से लगाव था। टुन्नू के प्रति उसके मन में करुणा उमड़ पड़ी। वह जानती थी कि टुन्नू के प्रति उसमें जो अपेक्षा दिखाई दी थी वह बनावटी थी। उसके हृदय में भी कहीं ना कहीं टुन्नू बसा हुआ था। देखो, उसके मन में भी था। उसने साड़ी तो फेंक दी पर उसके मन में टुन्नू का वन बसा हुआ था। फेंकू और दुलारी के बीच झगड़ा किस बात पर होता है? फेंकू सरदार दुलारी पर आसक्त था। इधर एक व्यक्ति था जिसे विलन कह सकते हैं। वह फेंकू किस पर आसक्त था? दुलारी के प्रति आसक्त था। वह दुलारी पर अपना एकाधिकार समझता था। अगले दिन वह धोतियों का एक बंडल लेकर आया। दुलारी ने उसे देखकर नज़र फेर ली। फेंकू ने बंडल दुलारी के पैरों के पास रख दिया और कहा कि वह देखे तो सही कि कितनी बढ़िया धोतियाँ हैं। दुलारी ने उसे होली पर बढ़िया साड़ी लाने का वादा याद दिलाया था। उसने सफाई देनी चाहिए। इसी समय गली में विदेशी वस्त्रों का इकट्ठा जलाने वाले देशभक्तों की टोली आ गई। इकट्ठा जलाने वाले देशभक्तों की टोली आ गई। वे भारत माता की जय बोल रहे थे। लोग उसके
उनके द्वारा थामी गई चादरों पर विदेशी कपड़े फेंक रहे थे। अचानक दुलारी ने अपनी खिड़की खोली, फेंकू द्वारा लाई गई धोतियों के बंडल को नीचे फेंक दिया, चादर पर फेंक दिया। लोग चकित होकर फेंकने वालों को देखने लगे। इसी बीच फेंकू ने झटके से दुलारी का हाथ खिड़की से हटा दिया और पल्ला बंद कर दिया। साथ चल रहे खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सलीर ने यह दृश्य देखा और मकान का नंबर मन में नोट कर लिया। फेंकू के व्यवहार से दुलारी आपे से बाहर हो गई। उसने झाड़ू मार मार कर फेंकू को घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसने चूल्हे पर चढ़ी दाल की बटलोही लात मारकर गिरा दी। पड़ोसी ने आकर मीठी चुपड़ी बातें करने लगी। उसने टुन्नू को लेकर अपनी सफाई भी पेश की। देखो, ये था झगड़ा किस किस का, फेंकू और दुलारी के बीच में जो झगड़ा हुआ। अब बात आती है टुन्नू के मरने की। जो खबर आती है उसके ऊपर बात करेंगे हम। झिंगुर द्वारा टुन्नू के मारे जाने की खबर सुनना। इसी बीच झिंगुर नाम का एक बालक ने आकर खबर दी कि गोरे सिपाहियों ने टुन्नू महाराज को मार डाला और उसकी लाश भी उठाकर ले गई। ये खबर सुनते ही दुलारी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सबके सामने टुन्नू द्वारा लाई धोती पहन ली। झिंगुर ने पूछा कि टुन्नू कहाँ मरा गया है। उसने बताया कि टाउन हॉल के पास। वह टाउन हॉल के पास चल गई। घर से निकलते ही थाने का मुंशी और फेंकू सामने खड़े थे। फेंकू ने कहा कि उसे थाने चलना होगा और अवन सभा के समारोह में गाना पड़ेगा। अब देखो समाचार पत्र में क्या वार्तालाप, क्या रिपोर्ट छपती है। काशी के एक समाचार पत्र के कार्यालय में अखबार के प्रधान संवाददाता सहायक संवाददाता शर्मा जी द्वारा टुन्नू की मृत्यु के बारे में लिखी गई रिपोर्ट को पढ़कर झल्ला रहे थे। वह शर्मा जी पर व्यंग्य कर रहे थे कि उन्हें अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। शर्मा जी ने कारण पूछा तो प्रधान संवाददाता ने कहा कि उसकी रिपोर्ट लैला मजनू की प्रेम कहानी जैसी है। इसे कौन छापने को तैयार होगा? अगर इसे छाप दिया जाए तो कल सरकार अखबार बंद करा देगी और संपादक जी जेल में होंगे। अपना उल्लेख सुनकर संपादक ने पूछा कि क्या बात थी। प्रधान संवाददाता ने उसे रिपोर्टर की शिकायत को रिपोर्ट पढ़ने को कहा। इस पर प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी को भी रिपोर्ट पढ़कर सुनाने को कहा। देखो मुख्य बात, शर्मा जी ने रिपोर्ट का शीर्षक ए ही ठेया जुलनी हैरानी और रामा रखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि पुलिस के अत्याचार के विरोध में सारे नगर में हड़ताल रही और जुलूस निकाले गए। जब टाउन हॉल पर जुलूस समाप्त हो गया तो जमादार अली सगीर ने टुन्नू को पकड़ लिया और उसे गालियां देने लगा। टुन्नू के विरोध करने पर उसने टुन्नू को कसकर बूट की ठोकर मारी। फसली में चोट लगने से टुल्लू तिलमिलाकर गिर गया। उसे खून की उल्टियां हुई। वह ठंडा हो गया। गोरे सिपाहियों ने उसे गाड़ी में डाल कर ले गए और शव को रात में वरुणा नदी में बहा दिया। संवाददाता ने सारी घटना स्वयं देखी थी। शाम को टाउन हॉल में अमन सभा में टुन्नू की प्रेमिका दुलारी को नचाया और गवाया गया। टुन्नू की मृत्यु से दुखी दुलारी ने ए ही ठेया झुलनी हैरानी और रामा कासों में पूछो गाया। गाते समय उसकी आंखों में आंसू की बूंद झलका रही थी। लगता था कि टुन्नू को नदी में फेंके जाने के समय जो बूंद छिटकी होगी वे दुलारी की आंखों से आंसू बनकर टपक रही थी। ये बात थी। और ये देखो टुन्नू और दुलारी की बहुत ही सच्ची प्रेम कहानी है। आप सभी को समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार फिर से इसको सुने।